तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास सेकंड गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन से एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 7, आई फाउंड अ फ्रॉग। बच्चों, जो बुक हम अभी पढ़ने वाले हैं उस बुक का नाम गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन एडिशन 10 है ये बच्चों। ठीक है। सो बच्चों, the chapter I Found a Frog is written by a writer whose name is T. Albert. So here in this video we are going to have explanation, question answer and exercises of the chapter. So you can see that in before you read it's given discuss in class. What do you have to discuss in class, बच्चों? Do you know about frog? You have to discuss in class that आप frog के बारे में क्या जानते हैं? Look at the picture in the story. What do you think you are going to learn about them? अब आपने इस पिक्चर में देखना है कि आप इस पिक्चर में क्या आप ऐसा आपको मिलता है जो आप स्टोरी में लर्न करने वाले हैं. Okay, and after that, after read the lesson, say what you have learned about the frog. Did you enjoy the way you learned this? ठीक है. रीडिंग करने के बाद, चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि क्या आपने चैप्टर ये लेसन लर्न किया और क्या इससे सीखा, क्या आपने आपने क्या जाना फ्रॉक्स के बारे में और क्या आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों. ठीक है. तो चलिए दिखाते हैं. पहले तो मैं आपको दिखा दूँ इस स्टोरी में कि ये देखिए आपको ये एक पॉन्ड दिख रहा होगा. ये बच्चा है इस पॉन्ड में और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सी बहुत ढेर सारी आपको फिशेस दिख रहे होंगे. फिशेस. ठीक है. फिश को बच्चे फिशेस भी बोलते हैं. इसका प्लूरल फिश भी होता है और फिशेस भी कुछ लोग बोलते हैं. तो फिश इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगुलर एंड प्लूरल एज वेल. ठीक है. तो फिश जैसा कुछ आपको दिख रहा है ना इस पॉन्ड में. देखिए ये छोटी छोटी ये सब फिश है. फिश है कि फ्रॉग है क्या है मैं आपको स्टोरी में बताने वाली हूँ. चलिए देखिए. I was a little child when you like you when I learned about wonder of nature. My mother let me discover it. कह रहे हैं कि हमारा जो स्पीकर है बच्चों वो हमें बता रहे हैं कि मैं एक छोटा बच्चा था जब मुझे वंडर ऑफ नेचर के बारे में पता चला और मेरी मम्मा ने मुझे ये सारी चीज़ें बताया. वंडर ऑफ नेचर का मतलब क्या है बच्चों? कि समथिंग दैट इज दैट हैपेंस इन नेचर दैट कॉजेस ग्रेट सरप्राइज एंड जॉय. ठीक है. जो कहीं ना कहीं छुपा होता है और जब वो खुलता है तो हमें सरप्राइज और जॉय को भी फील करते हैं. डिस्कवर का मतलब होता है खोजना. तो इसी मम्मा ने, हमारा जो स्पीकर है उसकी मम्मा ने वो जो वंडर ऑफ नेचर है हमारे स्पीकर के लिए खोजा. हमारा स्पीकर यहाँ पे बॉय है बच्चों. तो कह रहा है अर्ली वन स्प्रिंग आई सॉ पॉन्ड फिल्ड विद लिटिल ब्लैक फिश. मदर, कैन आई प्लीज कीप सम ऑफ द ब्लैक फिश फ्रॉम द पॉन्ड एज माई पेट्स, आई बेग्ड. राइट. जो बच्चा है वो बोल रहा है, जो स्पीकर है बोल रहा है कि मैंने एक पॉन्ड देखा. वो पूरी तरह से जो पॉन्ड था वो लिटिल ब्लैक फिश से भरा हुआ था, काली मछली. ठीक है. उसने अपने मम्मा से पूछा कि क्या मैं कुछ मछलियों को अपने पॉन्ड में रख सकता हूँ, अरे सॉरी अपने पॉन्ड से निकाल के कहीं और रख सकता हूँ. जैसे मैं अपने पेट्स को पालता हूँ तो क्या मैं कुछ मछलियों को इस पॉन्ड से निकाल के किसी दूसरी जगह रख सकता हूँ जैसे मैं अपने पालतू जानवरों को रखता हूँ. वो अपनी मम्मा से बेग किया. ठीक है. बेग का मतलब होता है आस्क इन अ वे दैट ही इज रियली वांटेड टू कीप. मतलब बहुत अच्छी तरीके से मांगना. नो you will need to feed them and keep their bowl clean. Will you look after them well? said mother. मदर ने कहा कि तुमको उनको बहुत अच्छे से खाना खिलाना होगा और उनके जो बॉल हो जिसमें तुम उसको रखोगे उसको तुमको पूरी तरह से क्लीन करना होगा और उनकी देखभाल करनी होगी. ठीक है. ऑफ कोर्स आई विल, आई प्रॉमिस. वो बच्चा कहता है कि हाँ मैं ऐसा बिल्कुल कर लूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ. मदर सेंड मी टू कैच देम वाइल शी प्रिपेयर्ड देयर न्यू होम. मदर ने बोला कि ठीक है जाओ और उनको पकड़ो. ऑफ आई वेंट. ठीक है. मैं चला गया. जब तक वो गया उतनी देर में मदर ने क्या किया? प्रिपेयर्ड देयर न्यू. मतलब जैसे ये पॉन्ड में रहती है ना सारे फिशेस, तो उस पॉन्ड जैसा कोई एक बर्तन लिया होगा या कोई बोल लिया होगा. उसमें वो सारी अरेंजमेंट जो सारे अरेंजमेंट्स उनको एक पॉन्ड में मिलता है वैसा सारा अरेंजमेंट वो एक छोटे से बॉल में. आपने एक्वेरियम वगैरह भी देखा होगा बच्चों. एक्वेरियम कैसा पॉन्ड जैसा जो है वो बना होता है, पानी होता है, कुछ पेबल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स छोटे छोटे से होते हैं, तरह तरह की डिफरेंट फिश होती हैं उसमें, कुछ फ्रॉग्स होते हैं, टर्टवाइज होता है. ठीक है. तो मम्मा कुछ ऐसा ही प्रिपरेशन कर रही थी जब वो बच्चा उन फिश को पकड़ने चला गया. अब देखिए बच्चों, अभी आपको डिस्क्रिप्शन बता रही थी. देखिए मम्मा कुछ ऐसा प्रिपरेशन कर रही थी. व्हेन आई गॉट होम मदर लुक्ड एट द फिश एंड विद द बिगेस्ट स्माइल सेड टेडपोल्स. ठीक है. जब मैं
घर वापस आया तो मम्मा ने फिश की तरफ देखा और बहुत अच्छे से स्माइल किया, बिग स्माइल किया और क्या बोला? टेडपोल। बच्चों टेडपोल क्या होता है देखिए, बेबी ऑफ जस्ट बेबी फ्रॉग। जो टेडपोल्स होते हैं ना वो बेबी फ्रॉग होते हैं, बाद में वो फ्रॉग बन जाते हैं, ठीक है। दे हैव राउंड हेड्स एंड लॉन्ग टेल्स एंड लिव अंडर वाटर टिल दे ग्रो। ठीक है, वो पानी में ही रहते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते हैं, बड़े होने के बाद वो पानी से बाहर आते हैं, ठीक है। उनका जो हेड होता है राउंड होता है और उनकी जो टेल होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। तो मम्मा जो है वो टेडपोल्स कहती हो। वाओ, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड, तुमको सरप्राइज मिलने वाला है। व्हाट काइंड ऑफ सरप्राइज? यू विल हैव टू वेट एंड सी। मीनवाइल वॉच देम केयरफुली। मम्मा बोलती है कि तुमको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और वॉच करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुमको इन फिश का केयर भी करना है। देन शी हेल्प मी टू पुट फिश इन एन ओल्ड फिश बॉल फिल्ड विद वाटर, सम रॉक्स एंड प्लांट्स। उसमें थोड़े प्लांट्स होते हैं, कुछ रॉक्स होते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स हैं, ये रॉक्स हैं और वो पानी भी भरा हुआ है इसमें। आई फेड माई फिश वॉर्म्स एंड क्लीन देयर बोल एवरी वीक। आफ्टर अ फ्यू वीक आई नोटिस देम सम ऑफ फिश वर चेंजिंग। ठीक है, आई फेड मैं क्या करता था, मैं अपने जो भी फिश उनको वॉर्म्स करता था, ठीक है, और उनके बाउल को क्लीन करता था एवरी वीक। और आफ्टर अ फ्यू वीक, कुछ हफ्तों के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी जो कुछ जो फिश हैं वो चेंजिंग, मतलब वो चेंज होना शुरू कर दी। मदर आई सेड एक्साइटली कम हियर माय फिश आर ग्रोइंग लेग। मछलियों के तो पैर होते नहीं है भाई, बट यहाँ पे बच्चा क्या बोल रहा है, माय फिश आर ग्रोइंग लेग, उनके जो पैर हैं वो ग्रो कर रहा। शी केम इनटू माय रूम, लुक्ड, स्माइल्ड एंड टोल्ड मी टू कीप वॉचिंग। ठीक है, वो मेरे रूम में आई, वो थोड़ा सा उन्होंने स्माइल किया और क्या बोला कि ठीक है देखते रहो इनको। Many weeks later, they changed some more. Mother, I shouted, come here, my fish are growing front legs and their tails are growing away. ठीक है, कुछ हफ्तों बाद वो और भी ज़्यादा चेंज हुई। वो जैसा कि बच्चा बच्चा अपनी मम्मा को ये चीज़ें बताता है कि आओ और देखो कि मेरी जो जो फ़िश हैं उनके जो फ्रंट लेग हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं और उनके जो टेल्स है वो तो लग रहा है कि मानो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, देन देन अर्ली वन मॉर्निंग आई नोटिस दैट माई फिश लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हेन आई हैड कॉच देम। एक बार की बात है, मैंने अपने फिश को नोटिस किया कि जब मैंने उनको पकड़ा था उस टाइम से आज के फिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दे आर लुकिंग वेरी डिफरेंट, ओके। दे डिडंट हैव टेल्स एनी मोर एंड द लेग्स वर बिगर। उनके टेल्स पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं और उनके जो लेग्स हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं। द डे आई रिटर्न होम फ्रॉम That day I returned home from school, I yelled, I found a frog on my butt. ठीक है, कह रहा है कि उस दिन मैं जब स्कूल से घर आया तो मैं चिल्लाया कि मुझे क्या मिला, मेरे बेड पे फ्रॉग मिला। ये देखिए ये फ्रॉग है, ठीक है। ये फ्रॉग है जो यहाँ से देखिए फोर फोर टेड पोल्स उसने रखा था, ये देखिए थ्री टेड पोल्स इसमें है। अब तो फ्रॉग बन चुके हैं और एक जो है वो उछल के यहाँ पे आ गया है, ठीक है बच्चों। फ्रॉग तो उछलता ही है, आपको पता ही होगा। सरप्राइज सेड मदर, you watched that poles change into frog with your own eyes, wasn't it wonderful? मम्मा ने कहा कि तुमने देखा कि कैसे जो टेड पोल्स होते हैं वो फ्रॉग में बदलते हैं, तुमने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखा, तो क्या ये एक वंडरफुल चीज़ नहीं है? नाउ टेक ऑल ऑफ देम एंड सेट देम फ्री इन द पॉन्ड। कहती है कि ठीक है इन सबको ले जाओ और पॉन्ड में वापस छोड़ आओ। Off I went. You can be sure that I never forgot that surprise. ठीक है, जब मैं आया छोड़ के आया, and you can be sure that, ठीक है। और इस तरह से तुम क्या करोगे, तुम ये जो स्प्रिंग है इसको कभी फॉरगेट नहीं करोगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर था बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन आंसर की तरफ पढ़ें। द स्पीकर फाउंड सम ऑफ ब्लैक फिश इन द पॉन्ड। ठीक है, द स्पीकर वांटेड टू कीप द ब्लैक फिश एज पेट्स। ठीक है, द स्पीकर लुक आफ्टर द ब्लैक फिश बाय केयरिंग एंड फीडिंग देम। सी लाइक दैट द आंसर इज पॉन्ड हो गया, फीडर हो गया, फीडिंग एंड क्लीनिंग देयर बोल एवरी वीक। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। एज वीक पास्ट द ब्लैक फिश लुक्ड डिफरेंट।
different. ठीक है। अच्छा, फोर्थ लोग गया ना? नहीं, fourth is now done. Fifth is in the end the speaker understood that he had watched tadpoles, ted poles poles grow into frog. ठीक है, टेडपोल्स को उसने देखा फ्रॉग्स में बदलते हुए। तो ये तो था कंप्लीट द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ बच्चों। दिस इज द आंसर, दोस्त हु हैव नॉट रिटन यू कैन गो फॉर दैट। Now question number one, I learned about the wonder of nature. What is the wonder of nature here? How did the speaker learn about this? Did the speaker enjoy the way he learned this? How do you know? So the wonder of nature here is how tadpoles change to become frogs. The speaker learned this way by watching the tadpoles closely as they grew and slowly change their frogs. Yes, the speaker enjoyed this very much. We know this because he remembered that what what he learned and how he learned it even when he grew old. Question number two. You are for a surprise. Who said these words? Why would the other person be surprised? ठीक है, दूसरा बंदा क्यों सरप्राइज होगा भाई? The speaker's mother said these words. Be a surprise इसलिए होगा because he did not know that tadpoles were and they would change into frog. How did the speaker's mother prepare a new home for the speaker's pet? Name one more way in which it was similar to and different from the old home. You can look at the picture for help. So she cleaned as old bowl fish, filled it with water and some rocks and plants inside it. Just like the pond, a new home had plants and rock, but unlike the pond, the new home was in a glass wall and not outside in nature. Where did the speaker find the frog? How did he feel when he found it? The speaker found the frog on his bed. He was surprised but happy to find it there. Enjoying the story, bacho? Is the speaker a young child or an older person? Which line in the story tells you this? The speaker is an older person. He is telling us about something that happened when he was a little boy. We know this because of the line, I was a little child like you when I learned about the wonder of nature. This world was tells us that the speaker is no longer a small child. He's and is talking about something that happened some time ago. Question number two. That spring was very special to the speaker. Which line in the story tells you that you can be sure that I never forget that spring? Then B answer देखिए, how did the speaker's mother have to make it special? So by letting the speaker find out and learn about tadpoles and frogs on his own, she helped him learn about these things into a new, exciting and interesting way. The speaker became more and more interesting in the tadpoles as they changed he never ever forget what he saw. क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज अप टू यू, यू हैव टू डू इट। अभी हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। मैच करना है आपको, तो देखिए, दैट लार्ज वाइट बिल्डिंग इज अ हॉस्पिटल। आई एम वेयरिंग अ न्यू वाइट शर्ट। Soria and Manish are playing football in the park. My cousin Deepak is visiting us. These two cats are both black and white spots. ठीक है, ये आंसर है आपका। बी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि करेक्ट द वर्ड WH वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द आंसर। लुक एट द वर्ड्स। देखिए, पहला दिया आई सॉ योर फोन ऑन द टेबल, वेयर इज माई फोन। तो अभी कह रहा है कि दैट इज अ मैना। अब इस मैना को आपको इन वर्ड्स को लेके बनाना है। ठीक है, आप जो भी बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, रूही ट्रेवल फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई बाई कार। अब रूही कैसे आती है, तो आप हाउ को ले सकते हैं। ठीक है, हाउ डिड रूही ट्रेवल फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई। आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब टाइम की बात करें तो आप वेन को ले सकते हैं। ठीक है, फिर द मैन इन द पॉन्ड इज माई अंकल। तो माई अंकल है तो आप हु को ले सकते हो, हु इज द मैन इन दिस फोटो। ठीक है, हु इज द मैन इन दिस फोटो,
when do you go to school? ठीक है. How how did Ruhi travel from Bangalore to Chennai? और that is माइना बर्ड को आप लिख सकते हैं कि what is that. So इस तरह से आप ये होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों. Now let us go for the sixth exercise C. That exercise C will be homework for you students. So here I will show you that the answer of the first question, first E D, second E A, third B, fourth E, fifth C. For the B, what is that? That bird. What bird is that? Now the third is how did Ruhi travel from Bangalore to Chennai? The fourth is when do you go to school? Five is who is the man in the photo? See, you have to do. Now let us move for the next one. Yeah, words in use. Look at the words in the color. In the in color in these sentences. Replace them by suitable words from the box. Then rewrite the sentence. ठीक है. अभी देखिए आई एम नॉट श्योर आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ द डार्क. अभी स्केयर्ड का क्या हो सकता है? अफ्रेड. तो दैट विल बी आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्क. आई सेव अ लार्ज पीस. आई सेव्ड अ लार्ज पीस ऑफ केक फॉर यू. तो दैट विल बी सेव को क्या कर सकते हैं? सॉरी, लार्ज को क्या कर सकते हैं? बिग. आई सेव अ बिग पीस of cake for you. Fourth is the bird is sad because it is in a cage. The bird is unhappy because it is in a cage. फिर ये है we must be silent. Silent that will be quiet. ठीक है, ये quiet ले लेंगे. And the little children का हो जाएगा ये small children. तो ये रहा आपका आंसर. देखिए थोड़ा मैं ऊपर कर दूँ. आंसर ही यहाँ पे दिया होगा बच्चों. बी है जो दैट इज अप टू यू, जो आपको करना है. अब इसके बाद आप इस पिक्चर में देखिए. ये पिक्चर इसकी भी नहीं है. राइटिंग सेक्शन है बच्चों. मैं जो टेट पोल्स की बात कर रही थी दैट इज गिवन हुई है बच्चों. तो आपको इसमें क्या करना है राइटिंग में. लुक एट दिस पिक्चर. They show how a tadpole grows into a frog. Number them in the correct order. After you finish, you go to the story, go back to the story and check if you have labeled them correctly or not. तो सबसे पहले बच्चों देखिए ये पिक्चर दिया हुआ टेडपोल्स. ये तो पहला भी हमने जस्ट स्टार्टेड द स्टोरी वी फाउंड दैट टेडपोल्स आर लुकिंग लाइक फिश. ठीक है, इसका मुंह देखिए थोड़ा सा बड़ा है और जो टेल से बड़े लॉन्ग है. तो सबसे पहले तो आप ये नंबर वन इज दिस. That becomes bigger and that becomes like that. So number two is this, and then it is half the same, and then fourth is this, fifth is this. Okay, so that is the number correct number. 1 2 3 sorry 1 1 2 3 4 5. That is the answer. I'll show you here. You can see this bachcho. Okay, and after that is spelling is given. So spelling is this. Now complete these words with OU and OW. The queen wears a crown. Crown की spelling क्या है? CROWN. ठीक है. विमनपुर is the smallest town. TOWN. तो T और N दिया है आपको. ON लगाना है यहाँ पे. OU लगाना है. ठीक है, OU लगाना है. ठीक है. What is that largest? What is that? What is this? लाउड नॉइज. ठीक है, LOUD. लाउड नॉइज. ठीक है, तो लाउड की स्पेलिंग क्या होगी? LOUD. सो लाउड स्पेलिंग इज दिस. दैट बिकम्स देयर वॉज अ लार्ज डैश. दैट बिकम्स क्राउड. CROWD. क्राउड. ओके, देन द नेक्स्ट इज द टाइगर इज नाउ GR. that means growled. GROWED. Growled loudly. Minnie is wearing a pink blouse. BLOUSE.
OUSE. So now that is your answer. We'll show it here as well. So students, the before that the answer is this: fish, small, black, legs become bigger, tails becomes green, goes away, frogs, four, and tails. Just now what I told you, the answer is this. Okay, what I answered here, you can see this answer is from the this exercise from your book. Okay, now this the part B of writing section. Okay, so students, in this way we have completed chapter 7, and I hope this video will help you to make your answer and all assignment easier. If you like this video, please share the video among your friends, subscribe the channel, and if you want to promote my channel, there's a link given on the video. Please buy it if you want to do. So in the next video, we'll talk on the next chapter. Let them. Thank you so much and have a nice time.